नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 2023 शुरू हो चुका है, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अभी से राजनीतिक बिसात बिछाए जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि इस राजनीतिक बिसात में कौन सी पार्टी कहां जाकर के बैठती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दो ऐसे बड़े राज्य हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर इन दो राज्यों में जिस पार्टी ने जीत दर्ज की वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो सकती है, या जिस गठबंधन ने जीत दर्ज की वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना था अखिलेश यादव मायावती का, क्या इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती के बीच फिर से गठबंधन होने जा रहा है? ओम प्रकाश राजभर किस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, यानी महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, या फिर एनडीए में जा रहे हैं? जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन बना हुआ है। अभी जो हालिया दिनों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें दोनों पार्टी यानी दोनों नेताओं की जो पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ी और फिर जो भी नतीजा है वो सामने है। तो मायावती क्या महागठबंधन में शामिल होंगी, या फिर मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, या मायावती एनडीए में जाएंगी? एनडीए में तो जाएंगी नहीं, मायावती ने स्पष्ट कर दिया है। महागठबंधन में जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसको लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती महागठबंधन में जा सकती हैं। एक धड़ा जो है राजनीतिक विश्लेषकों का वो ये कह रहा है, लेकिन दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि मायावती नहीं जाएंगी। हाल के दिनों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन बीएसपी का नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर बीएसपी को कामयाबी मिली थी 403 विधानसभा सीटों में से। अभी मौजूदा परिस्थितियों की अगर बात करें तो 10 लोकसभा सांसद हैं बीएसपी के उत्तर प्रदेश से, चूंकि 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर के चुनाव लड़ा था जिसमें आरएलडी भी शामिल थी। तो अब ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती आखिर कहां जाएंगी, उस पर से मायावती ने खुद पर्दा हटा दिया है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी के बीच में गठबंधन है। अखिलेश यादव ने एक बड़ी उपलब्धि यह अर्जित की है कि चाचा शिवपाल यादव को मिला लिया है, और चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है समाजवादी पार्टी में। एनडीए की अगर बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें कई छोटी छोटी पार्टियां हैं। हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। मायावती ने पर्दा हटा दिया। मायावती ने जो बात कही है वो आप जब सुनेंगे तो आप भी अपनी कयास आराइयों को वहीं पे विराम लगा देंगे। यानी जो आप अटकल लगा रहे हैं या जिस अटकलबाजी के साथ आप चल रहे हैं उसे वहीं पर आप विराम लगा देंगे। मायावती ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। साथ में उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भी उनकी पार्टी अपनी किस्मत आजमाएगी और अकेले अपने दम पर आजमाएगी। जैसे राजस्थान में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं, कर्नाटक में होने हैं और भी दूसरे राज्यों में होने हैं, तो वहां बीएसपी अपनी किस्मत आजमाएगी। हालांकि मायावती ने कर्नाटक का जिक्र जरूर किया है, मध्य प्रदेश का जिक्र जरूर किया है, राजस्थान का जिक्र जरूर किया है, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया है। राजस्थान में मायावती का प्रदर्शन यानी मायावती की पार्टी का प्रदर्शन कमोबेश अच्छा ही रहा है, चूंकि वहां बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है बीएसपी का, बावजूद इसके सीटें मिल जाती हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी मायावती की पार्टी को सीटें मिल जाती हैं। तो मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में
जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी है, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दिलचस्प बात यह है कि अभी जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, रामपुर में, खतौली में, या फिर लोकसभा के उपचुनाव जो हुए मैनपुरी में, वहां मिला जुला प्रदर्शन रहा दोनों तरफ से। चूंकि रामपुर की जो परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की, उस पर बीजेपी ने जीत का पताका लहराया। वो आजम खान का गढ़ रहा है। आजम खान की सदस्यता चूंकि रद्द कर दी गई थी विधानसभा की, जिसकी वजह से वहां चुनाव हुए। खतौली में भी यही सीन था और वहां आरएलडी ने जीत का पताका लहराया। मैनपुरी में जबरदस्त जीत हासिल की समाजवादी पार्टी ने। तो मिला जुला प्रदर्शन रहा दोनों तरफ से। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ गेन किया, क्योंकि इससे पहले जो 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उस पर समाजवादी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, चाहे वो रामपुर की लोकसभा सीट हो या आजमगढ़ की हो। और इसमें ट्विस्ट ये आ रहा है कि अब चंद्रशेखर महागठबंधन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें महागठबंधन को सपोर्ट किया चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर का भी दलित समाज पर अच्छा असर है और इसका फायदा भी मिला महागठबंधन को। जैसे खतौली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी के खाते में थी, लेकिन आरएलडी ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की खतौली में। और मदन भैया उम्मीदवार थे आरएलडी की तरफ से, उन्होंने जीत का पताका लहराया। रामपुर के बारे में कई तरह की खबरें आई, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन प्रशासन ने इसे नकार दिया। और समाजवादी पार्टी का यह इल्जाम था कि यहां जबरदस्ती वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। प्रशासन ने नकार दिया इसे। तो वहां रामपुर में जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जीत दर्ज की बीजेपी ने। मैनपुरी में जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, उस पर डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी भी हैं, उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। 2,80,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मायावती की बीएसपी की अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पर अब कुछ गतिविधियां नजर आ रही हैं बीएसपी की तरफ से, और मायावती ने इसी को लेकर के हुंकार भरा है और कहा है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि मायावती पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। हालांकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे एक धड़ा कि मायावती अखिलेश यादव का फिर से गठबंधन होगा जिसमें ओम प्रकाश राजभर फिर से आ जाएंगे, और दूसरा धड़ा कहता यह था कि नहीं, मायावती अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगे, चूंकि मायावती ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगी और बीजेपी के साथ जाने से पहले ही मना कर दिया था मायावती ने। तो अब पूरी तरह से इस पर विराम लगा दिया है मायावती ने, और मायावती अकेले अपने दम पर आगामी विधानसभा चुनाव जहां जहां भी होंगे वहां अगर लड़ना चाहेगी बीएसपी तो अकेले अपने दम पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां बीएसपी अपने दम पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि मायावती की जो ये रणनीति है किस हद तक कामयाब होती है, चूंकि विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से ये रणनीति फेल कर गई थी। अब फिर से उसी रणनीति के सहारे मायावती आगे बढ़ना चाह रही हैं, इसलिए इस पर सभी की निगाहें जा टिकी हैं। 2024 ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, 2023 की शुरुआत हो गई है और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और उसमें मायावती का प्रदर्शन कैसा होगा ये अहम होगा, या दूसरी विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन कैसा होगा ये भी काफी अहम होगा, और उससे भी कहीं ज्यादा अहम बीजेपी का प्रदर्शन कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। उसकी वजह यह है कि 2014-2019 में जम करके जीत हासिल की थी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, यानी कि बम्पर सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, जिसकी वजह से केंद्र की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी काबिज होने में कामयाब हुई थी। तो अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है, इसी तरह से चुनावी बिगुल बजते दिखाई देंगे, रणनीति बनती दिखाई देगी, लेकिन जीत किसके सर सजता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मायावती ने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही हैं, और वो तमाम अटकलें वो धरी की धरी रह गई, और मायावती ने कह दिया कि वो अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।